Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will learn about three functions, which is alert function, prompt function and confirm functions. These are functions which is used in JavaScript, and these functions are also used for pop-up message to interact with user. So let's get started with alert function. अलर्ट फंक्शन क्या करता है? अलर्ट फंक्शन मैसेज डिस्प्ले करता है। अलर्ट फंक्शन एक मैसेज डिस्प्ले करता है। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, तो अगर इसमें हम अलर्ट यूज करेंगे तो वो हमारा मतलब पॉपअप मैसेज की तरह ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने VS कोड में अपना HTML कुछ पहले से कोड लिखा हुआ है और कमेंट है वो। तो अब हम HTML पेज को जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ब्राउज़र पे ये तुरंत एक पॉपअप मैसेज ओपन होकर आएगा, क्योंकि हमने app.js में अलर्ट मेथड में एक मैसेज लिखा है जो कि है हेलो आई एम अलर्ट। तो जैसे ही index.html को हमने ओपन विथ लाइव सर्वर के थ्रू ओपन किया और ये ब्राउज़र पे रेंडर हुआ index.html, तो index.html में जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक है, इस वजह से अलर्ट मैसेज आया और अलर्ट मैसेज एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है जो कि हमने अपने फंक्शन में पास की थी। और क्या पास किया था हमने? हेलो आई एम अलर्ट। तो जैसे ही हम इस पे ओके कर देंगे तो फिर हम अपने मतलब जो भी हमारा प्रॉम्प्ट आया था, सॉरी, जो भी हमारा पॉपअप मैसेज आया था उसको हमने ओके कर दिया। तो अलर्ट मैसेज का बेसिकली काम होता है मैसेज को डिस्प्ले करना और एक तरीके से पॉपअप मैसेज शो अ पॉपअप मैसेज टू द यूजर। तो जैसे ही हमारा HTML पेज रेंडर हुआ तो हमें एक पॉपअप मैसेज देखने को मिला, ठीक है। तो अगर हमें कुछ वार्निंग देना है यूजर्स को, ठीक है, तो वार्निंग्स देना है या नोटिफिकेशन देना है, तो उस टाइम पर हम अलर्ट मैसेज की हेल्प से मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। एक हम वार्निंग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं या नोटिफाई कर सकते हैं यूजर को। ओके, अब हम जैसे कि अलर्ट मैसेज में हमने देखा था, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर से अलर्ट मैसेज आ गया, हेलो आई एम अलर्ट। तो जब अलर्ट फंक्शन को हम कॉल करते हैं और ये पॉपअप मैसेज मतलब पॉपअप जो हमारा आ रहा है, तो वो डिस्प्ले हो रहा है एक मैसेज बॉक्स में, ठीक है। और इस मैसेज बॉक्स में सिर्फ एक बटन है जिसका नाम है ओके, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली सब चीज़ अलर्ट मैसेज के थ्रू क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट के बारे में। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन की हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। टेकिंग यूजर इनपुट, अगर हमें यूजर से लाइक उसका नाम पूछना है तो वो हम इनपुट ले सकते हैं। उसका एज पूछना हो तो वो हम प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। और इसमें हमारा जो सबसे पहले प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है जिसको हम अब VS कोड में लिखेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर अलर्ट को हम कर देते हैं कमेंट, एंड हम कोई यूजर से चाह रहे हैं कि यूजर जो है अपना इनपुट दे। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज किया और इसमें हमने यूजर से पूछा व्हाट इज योर नेम। एंड जैसे यूजर जो है
वो अपना नाम बताएगा। तो हम एक अलर्ट प्रिंट कर देंगे हेलो, और कनकैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, यानी कि पहला स्ट्रिंग ये हो जाएगा हेलो, और यहाँ पर नेम वेरिएबल हो जाएगा। फिर एक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे दिस name1 एंड name1। तो अब जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, इस पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया, तो ये प्रॉम्प्ट मेथड मतलब प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू जो हमने स्ट्रिंग पास की थी व्हाट इज योर नेम, तो ये हमसे एक मैसेज डिस्प्ले करके पूछ रहा है कि आप कोई वैल्यू यहाँ पर लिखिए। तो जो भी मेरा नाम है, लाइक कोड विथ मी, ऐसा कुछ हम नाम दे देंगे तो वो हेलो करके आ जाएगा। तो हमने अलर्ट उसके बाद कॉल किया है, तो ये आ गया हेलो कोड विथ मी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट, जिसकी हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब हम मतलब यूजर से प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू हम क्या क्या पूछ सकते हैं, आस्क फॉर जितने भी यूजर डिटेल्स हैं, लाइक नेम, एज, ईमेल और एनीथिंग, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे कि हम इनपुट ले एक सिंपल इनपुट ले सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्म, ठीक है। अब हम तीसरा जो हमारा है कन्फर्म मेथड वो पढ़ेंगे। कन्फर्म मेथड, तो कन्फर्म मेथड का यूज कब करते हैं? कन्फर्म मेथड का यूज तब करते हैं जैसे हमें यूजर से कुछ पूछना हो कि लाइक डू यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, तो उसके पास ऑप्शन होगा यस और नो, तो वो कंफर्म करेगा हाँ या नहीं, यस और नो। तो यूजर जो है या तो चूज कर सकता है यस, या तो चूज करता है नो। तो ये कंफर्मेशन लेने के लिए हम कंफर्म फंक्शन का यूज करते हैं। और अगर यूजर जो है अगर यूजर जो है ओके बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, दो बटन होते हैं ओके और कैंसिल, तो अगर यूजर ओके बटन पे क्लिक करता है यानी कि जो भी चीजें हमने पूछी है उसको वो यस कर रहा है, और अगर वो कैंसिल बटन पे क्लिक करता है तो जो भी चीजें हमने पूछी है उसको वो मतलब नो कर रहा है, उसका मतलब यही है। तो अगर यस बटन पे क्लिक करेगा तो कंफर्म फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो कंफर्म फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम VS कोड में चलते हैं और इसको कमेंट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक r इज इक्वल्स टू कंफर्म मेथड को कॉल करेंगे हम, और इसमें पूछेंगे डू यू वांट टू डिलीट। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज ओपन होके आएगा जिसमें हमसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, और उसके साथ साथ दो ऑप्शन होंगे ओके और कैंसिल। तो अगर आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, मतलब आर में जो है वो ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अगर आप कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो आर में जो है फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ट्रू वैल्यू आ गई इसका मतलब इस इफ स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। और हम अलर्ट दे देंगे आइटम जो है वो डिलीट हो गया है, आइटम जो है वो डिलीट हो गया है। बट अगर फॉल्स वैल्यू आई तब क्या करेंगे, एक अलर्ट दे देंगे कि आइटम, या आइटम नहीं, हम बोल देंगे जो भी हमने एक्शन लिया था वो कैंसिल हो गया। तो अब हम देखते हैं अपने पेज को फिर से लोड करके, तो फिर से हमने पेज को लोड किया। अब देखिए जो हमने कंफर्मेशन के लिए कंफर्मेशन के लिए कंफर्म मेथड को कॉल किया था, जिसमें हमने एक टेक्स्ट यानी कि एक टेक्स्ट दिया था जिसमें था कि डू यू वांट टू डिलीट, इट मीन्स
कि ये हमसे कंफर्मेशन ले रहा है। अगर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू कंफर्म फंक्शन। अगर कैंसिल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और जो हमारा इफ ब्लॉक है वो चल जाएगा। इट मीन्स हमें अलर्ट आ जाएगा कि आइटम डिलीट हो गया है। तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया और हमारे पास अलर्ट मतलब अलर्ट फंक्शन कॉल हुआ और उससे ये पॉपअप मैसेज आ गया कि ठीक है आइटम डिलीट हो गया। अब अगर हम फिर से लोड करेंगे इसको, फिर से हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गया पूछने के लिए कि यस और नो, यानी कि अगर आपको ये आइटम डिलीट करना है तो ओके, नहीं डिलीट करना है तो कैंसिल क्लिक करिए। तो हमें नहीं डिलीट करना है। तो जैसे ही हम कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा फॉल्स और हमारा एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। और एल्स वाले ब्लॉक में हमने अलर्ट को कॉल किया जिसमें मैसेज प्रिंट करवाया है एक्शन कैंसिल। तो ये हमारा पॉपअप मैसेज आ गया। तो यही हमारे मेनली 3 फंक्शन थे जिसकी हेल्प से हम यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं और पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करते हैं। ओके।